नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है ताकि आप लोग ये देख सकें कि आपके राज्य उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है और आपके पड़ोसी राज्यों में क्या हो रहा है। और इसीलिए मैं आजकल आपके पड़ोसी राज्यों के बारे में भी सूचना देता रहता हूँ। जैसे मैंने आज ही आपको बताया कि मध्य प्रदेश में 2.5 लाख भर्तियों की घोषणा की गई है और बिहार के बारे में भी मैं लगातार अपडेट दे ही रहा हूँ। तो उत्तर प्रदेश में तो कोई भी भर्ती नहीं आ रही है, ना परीक्षाएं हो रही हैं और ना ही पीटी वैलिडिटी बढ़ रही है, ना ही टेट हो रहा है, ना ही एलटी हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। और वहीं पर देख लीजिए, बिहार में सुबह एक विज्ञापन, शाम को दूसरा विज्ञापन लगातार। अगर आप इस बीच में 24 घंटे के अंदर देखें या एक हफ्ते के अंदर का विश्लेषण करें तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने सुबह एक वीडियो बनाया था। 11 तारीख की डेट पड़ी हुई है यहाँ पर, और आज बिहार से बम्पर भर्ती 19,000, यहाँ पर लिखा हुआ 19,838 पदों पर एक पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का विज्ञापन सुबह जारी हुआ था। और कल नीतीश कुमार ने 2 दिन पहले ही 51,389 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी दिया था। तो सुबह आप लोगों ने देखा था कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था और शाम को अभी अभी एक और नई भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, 11 तारीख की डेट पड़ी हुई है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय योजना एवं विकास विभाग बिहार पटना के अंतर्गत अवर सांख्यिकी अधिकारी पदाधिकारी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के पद पर सुयोग्य अभ्यर्थियों के चयन हेतु विज्ञापन संख्या 01/25 आयोग की वेबसाइट bssc.bihar.gov.in यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग पर प्रदर्शित कर दिया गया है। अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 21 अप्रैल 2025 की अवधि में समर्पित किया जा सकता है। तो इसके लिए जो आवेदन है वो अप्रैल के महीने से, पुलिस कांस्टेबल का विज्ञापन के लिए आवेदन 18 मार्च से ही शुरू हो रहे हैं। और इसके पहले भी मैंने दोपहर में आपको जानकारी दी थी कि बिहार से इस समय भर्ती चल रही है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग से भी। ये वहां से लगभग 6,000 पदों पर एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन इत्यादि जो टेक्निकल पद हैं वो भर्ती भी चल रही है। और आज बिहार में विधानसभा में यह भी कहा गया है कि बिहार में चुनावों के पहले पहले 52,525 अफसरों की नियुक्ति होगी और ये जो भर्तियां हैं वो बीएसएससी से और लोक सेवा आयोग से होंगी। फिलहाल इसको आप लोग देख लीजिए, ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर के पूरा विस्तृत नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इसमें बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं। ये इसका विस्तृत नोटिफिकेशन है, वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है। इसको देख लीजिए। कुछ प्रमुख प्रमुख बातें जल्दी जल्दी। अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, और पे लेवल 7 का है। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी में से किसी एक विषय से स्नातक उसी तरीके का पद होता है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एएसओ वगैरह का पद होता है। नीचे लिखा, पास कोर्स के रूप में उक्त विषयों से स्नातक की डिग्री, पूरक विषय के साथ स्नातक में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी भी उक्त पद हेतु योग्य हों। कुल पदों की संख्या यहाँ पर बताई गई है कि 682 पद हैं, जिसमें से जनरल के लिए 313 है और इसमें से 110 महिलाओं के लिए है, जनरल की महिलाओं के लिए। अनुसूचित जाति के लिए 98, 34 इनमें से महिलाओं के हैं। अनुसूचित जनजाति के 7 हैं, इनमें से 2 पद यहाँ पर ये महिलाओं के लिए वहां पर अलग से आरक्षण रहता है। टोटल जो 682 है उनमें से 231 महिलाओं को दिए गए हैं। उम्र सीमा के बारे में भी यहाँ पर ये जानकारी दी गई है। लिखा है कि उम्र की जो गणना है वो 1 अगस्त 2024 के आधार पर की जाएगी। जनरल के जो छात्र हैं वो बिहार में जैसे उत्तर प्रदेश में 40 साल तक आवेदन कर सकते हैं पीसीएस में, यूपी की भर्तियों में, वहां पर 37 साल रहती है ज्यादातर, तो वही 37 साल है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, बीसी ईबीसी की 40 साल छूट दी गई है और अनारक्षित को 40 साल महिला को, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को 42 साल, और सभी कोर्ट की जो भी दिव्यांग की भर्ती है उनको 10 साल तक की आयु में छूट दी गई है। चयन किस तरीके से होगा उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि 75 नंबर जो है वो लिखित परीक्षा के होंगे। अगर कोई संविदा पर काम कर रहा है तो उसका भी 25 नंबर जोड़ा जाएगा। इस तरीके से टोटल जो मेरिट है वो 100 की बनेगी। और संविदा में जितने साल काम किया होगा उस हिसाब से उसके नंबर कैलकुलेट किए जाएंगे। उसके लिए यहाँ पर फार्मूला भी बताया गया है। न्यूनतम कट ऑफ के बारे में भी जानकारी दी गई है और यहाँ पर कितनी फीस है उसके बारे में जानकारी दी गई है। परीक्षा में क्या पूछा जाएगा? सामान्य अध्ययन का एक पेपर होगा, सामान्य विज्ञान गणित होगा, मानसिक क्षमता की जांच होगी। प्रारंभिक परीक्षा के बारे में ये नीचे लिखा है, सामान्य अध्ययन के बारे में, करंट अफेयर के बारे में, भारत पड़ोसी देश, खंड खा से जो पूछा जाएगा उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ। दो देख लीजिए भैया, ये हो रहा है बिहार में। सुबह एक भर्ती का विज्ञापन, शाम को एक भर्ती का विज्ञापन। विधानसभा में खुलेआम घोषणा भर्तियों की हो रही है और यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है कि विद्यार्थी बाइक चला करके कमाई कर रहे हैं। एक नाव वाला इतना कमा रहा है, बाइक वाला इतना कमा रहा है, लेकिन भर्तियों के बारे में सब मौन है। तो सभी को सोचना होगा। इस समय कोई कुछ बोल नहीं रहा है
और मैंने अभी एक शॉर्ट वीडियो भी डाला है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं कि 2027 चुनावों के बारे में अब आप लोगों को गंभीरता से सोचना होगा। सभी लोगों को अगर नौकरियाँ नहीं आती हैं, अगर यही स्थिति बनी रहती है, तो फिर सारे जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं उनको एक बार कायदे से एकजुट होना होगा और सरकार के खिलाफ खड़े होना होगा। तभी आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा, नहीं तो सभी छात्र ओवर एज हो जाएँगे। प्रयागराज में तो बहुत सारे जो छात्र हैं एलटी ग्रेड के वो ओवर एज हो चुके हैं। 2018 में वैकेंसी आई थी और विद्यार्थी सुन रहे थे शायद इस वर्ष आए और एलटी ग्रेड को आए लगभग 6 वर्ष पूरे हो चुके हैं, भर्ती नहीं आई। एलटी ग्रेड में 40 साल होती है अधिकतम आयु और विद्यार्थी क्रॉस कर चुके हैं। इसी तरीके से जो अन्य शिक्षक भर्तियों के छात्र हैं जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या एडेड जूनियर वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, सभी विद्यार्थियों का यही हाल है। ना तो प्राथमिक की भर्ती आ रही है, ना जूनियर की भर्ती आ रही है, ना एलटी की भर्ती आ रही है और उधर टीजीटी, पीजीटी का भी कुछ नहीं हो रहा है। यूपी ट्रिपल एससी में देख लीजिए कितनी संवेदनहीनता है सरकार के अधिकारियों की कि वहाँ पेट का मामला जो पूरी तरीके से बंद है। यूपीएसआई का पता नहीं है, एक पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हो गई है, बस उसके बाद से सब सन्नाटा छाया हुआ है। सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर के जो अंशुमान उर्फ आमेंद्र वत्स जी हैं, जो शिक्षक भी हैं, सुनिए उनकी अपील, उनकी पीड़ा को सुनिए आप लोग। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। और अब समय आ गया है कि सरकार के खिलाफ सभी विद्यार्थियों को एकदम से एकजुट होना होगा, सरकार का खुलेआम विरोध करना होगा। क्योंकि अब धीरे-धीरे जो सरकार है वो विधानसभा चुनाव 2027 की तरफ जा रही है और उसके मुद्दे भी आप लोग देख ही रहे होंगे कि कौन-कौन से मुद्दे आजकल लाए जा रहे हैं। रोज़गार का मुद्दा उत्तर प्रदेश सरकार के पास नहीं है और छात्रों को ये दिखाना होगा जैसे लोकसभा चुनाव में दिखाया था कि रोज़गार भी मुद्दा है, उसी तरीके से विद्यार्थियों को फिर से एक बार दिखाना होगा विधानसभा के चुनाव में भी कि रोज़गार भी एक मुद्दा था। फिलहाल आप लोग देखिए अमेंद्र वत्स जी के इस वीडियो को और इस वीडियो के बारे में आप लोग अपनी राय अवश्य रखें। जहां उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों में नौकरियों की बहार आई हुई है, बिहार, राजस्थान आप देख लीजिए, वहीं उत्तर प्रदेश में सूखा पड़ा हुआ है। सरकार नौकरियों के बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। बेरोजगार छात्र हताश और निराश हैं। 2027 की तैयारी करने में जुट गई सरकार, कैबिनेट विस्तार करने वाली है। पैट वैलिडिटी को लेकर के बच्चों में बहुत निराशा है। पैट 2025 को लेकर के निराशा है। पुरानी भर्तियों की जो अध्याचन पहुंच चुके हैं उन पर विज्ञापन नहीं निकल रहा है क्योंकि सरकार ने बिल्कुल विराम लगा दिया है। सरकार चाहती भी एक भर्ती ना निकले। मित्रों, सरकार 2027 की तैयारी कर रही है। विधानसभा चुनाव है 2027 में और हम सभी छात्रों को भी 2027 की तैयारी करनी चाहिए। और आज मैं ये नारा देता हूँ 2027 के लिए कि रोजगार नहीं तो सरकार नहीं, मिशन 2027। आप सभी लोगों को इस नारे को सफल बनाना है। रोजगार नहीं तो सरकार नहीं, मिशन 2027। धन्यवाद।